नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैरोल गिलिगन के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में। नंबर 1, उनका परिचय। कैरोल गिलिगन कौन है, उनका नैतिक विकास सिद्धांत क्या है। नंबर 2, प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या। पहला सिद्धांत प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा सिद्धांत कन्वेंशनल लेवल, तीसरा सिद्धांत पोस्ट कन्वेंशनल। नंबर 3, गिलिगन के प्रमुख रचनाएं, जैसा कि उनका अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है इन ए डिफरेंट वॉइस, साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन्स डेवलपमेंट में उनकी योगदान। नंबर 4, उनका सिद्धांत और समाज। सामाजिक संरचना में महिलाओं के योगदान की महत्वपूर्णता, उनके सिद्धांत का समाज पर कैसा प्रभाव हो सकता है। नंबर 5, आखिरी विचार, कैरोल गिलिगन के नैतिक सिद्धांत का महत्व। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कैरोल गिलिगन का परिचय। कैरोल गिलिगन कौन है। कैरोल गिलिगन का जन्म 28 नवंबर 1936 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उन्होंने समाज मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1964 में प्राप्त की तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही 1967 से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने 1970 में लॉरेंस कोहलबर्ग की शोध सहायक बनकर नैतिक विकास पर एक बड़ा सिद्धांत खोजा। अकस्मात गिलिगन कोहलबर्ग के कार्य से अलग हो गई और उन्होंने नैतिक विकास पर अपने विचारों की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन ए डिफरेंट वॉइस, साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड वुमेन्स डेवलपमेंट में प्रस्तुत किया। इस पुस्तक का प्रकाशन 1982 में हुआ। उन्होंने कोहलबर्ग को छोड़ दिया और अकेले अध्ययन किया था। उन्होंने अपना अध्ययन गोरे अंग्रेज पुरुषों तथा लड़कों पर किया था। गिलिगन ने कहा कि गोरे पुरुषों और किशोरों की विचारधारा महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण एवं विरोध में होती है। उन्होंने कोहलबर्ग के स्तर सिद्धांत को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि पुरुषों के विचार व्यक्तिगत अधिकारों और शासन की भावना से प्रेरित होते हैं, जिसका प्रभाव मानवीय संबंधों पर पड़ता है। गिलिगन का लक्ष्य यह साबित करना था कि महिलाएं नैतिक रूप से निर्बल नहीं होती। अपनी विचारधारा के समर्थन में गिलिगन बहुत सी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के विरोध में भी गई। एक अन्य महान सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने भी महिलाओं के संबंध में विचार किया। एरिक एरिक्सन ने भी इस संदर्भ में विचार किया। गिलिगन ने अपने सिद्धांत से नैतिक विकास को 3 स्तरों में बांटा है। पहला, प्री कन्वेंशनल, पूर्व औपचारिक स्तर। इसमें उन्होंने बताया, जीवित रहने के लिए व्यक्ति अपनी देखभाल करता है या प्रत्येक व्यक्ति एक बच्चे के समान करता है। इस स्तर पर व्यक्ति को अभिवृत्ति स्वार्थी प्रकार की हो जाती है और व्यक्ति स्वयं का और दूसरों के मध्य संबंधों को देखता है। नंबर 2, औपचारिक स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। इस स्तर पर उत्तरदायित्व उठाता है, दूसरे के लिए बहुत देखभाल का भावना व्यक्त करता है। गिलिगन कहती है कि जैसे माता या पत्नी की भूमिका में महिलाएं देखभाल करती हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि दूसरों की देखभाल करते समय स्वयं की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर दी जाती है। इस स्तर पर तनाव बढ़ जाता है और दूसरे की जिम्मेदारी उठाते हुए स्वयं को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तीसरा, उत्तर औपचारिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए व्यक्ति की चिंता और ध्यान की प्रक्रिया दिखाई देने लगती है, परंतु कुछ लोग इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब आते हैं थॉट ऑफ गिलिगन, गिलिगन के विचार।
गिलिगन का मत है कि यदि व्यक्ति प्रथम स्तर पर है तो यह केवल सामाजिक नैतिकता है, और यदि व्यक्ति अंतिम स्तर तक पहुंचा है तो यह सैद्धांतिक नैतिकता है। महिलाएं यह जानती है कि अपनी रुचियों के साथ दूसरों की रुचियों का भी कैसे ध्यान रखा जा सकता है। गिलिगन का मत है कि यदि महिलाओं को कोई निरीक्षित, अंग्रेजी में जज, करे तो वे झिझकती है, क्योंकि वे इसे रिश्तों की जटिलता के संदर्भ में लेती। कैरोल गिलिगन के विचारों की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी की है। क्रिस्टीना हॉप्समर, जो स्वयं पीएचडी धारक है, का कहना है कि गिलिगन ने अपनी शोध के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। उनका मत है कि गिलिगन ने अविश्वसनीय प्रमाण प्रयोग किए हैं। उनका शोध छोटे स्तर पर हुआ है। उनका मत है कि यह पुरुषों के विरुद्ध एक एजेंडा है। इस आलोचना पर गिलिगन कहती है कि उनका कार्य आर्टिकल तथा जर्नल में प्रकाशित हो चुका है और समर के बिंदु अवास्तविक है। अब हम बात करेंगे कैरोल गिलिगन का सिद्धांत एवं समाज। गिलिगन का विचार संघर्षशील महिलाओं तथा लिंग निर्धारण भूमिका पर है। गिलिगन के अनुसार महिलाएं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकती है यदि वे उस भूमिका तथा दायित्वों को भूल जाए जो शादी के बाद उन्हें अपने पति, बच्चों तथा अन्य लोगों की देखभाल करने से संबंधित है। गिलिगन का कहना है कि हमारे समाज में महिलाएं वास्तव में दूसरों की बहुत सहायता करती है। वे अपने बारे में भी सोचना चाहती है, परंतु वे दूसरे के विषय में अधिक चिंता करती हैं। अब हम बात करेंगे गिलिगन का सिद्धांत एवं शिक्षा, गिलिगन्स थ्योरी एंड एजुकेशन। कैरोल गिलिगन का मत है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को विभिन्न विषयों में एक दूसरे को सहायता करनी चाहिए। शिक्षा के संदर्भ में यदि देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है और उसे शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक व्यक्ति को दूसरे की सहायता और आवश्यकताओं को पूरा करते समय अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, विशेष तौर पर शिक्षा के संदर्भ में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय के साथ। आपका बहुत बहुत